जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पे। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 इनके गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। पहले मैं इसका मेथड 1 बता रहा हूँ, उसके बाद बहुत खतरनाक ट्रिक इसका बताऊंगा। इस क्लास के बाद आपका गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या से रिलेटेड जितने प्रश्न बनते हैं या जो भी डाउट आपके मन में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको करना क्या है, लास्ट तक बने रहना है और हम आराम से इसको देखना है। तो चलिए पहले मेथड 1 समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए इन सबका गुणा करें तो क्या मिलेगा। देखिए 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूना 120, 120 एकम 120। इनका गुणा करने में कितना आया, 120। अब इनके अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, 1। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यों की संख्या बराबर 1। ध्यान दीजिएगा बाबू, यह अंत से शून्यों की संख्या केवल बताना मैं बता रहा हूँ आपको। बीच में कितने शून्य आएंगे इससे कोई मतलब नहीं है। अंत में कितने शून्य मिल रहे हैं उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है। अब देखिए मेथड 2 इसका, जब कभी भी आपको ऐसी संख्याएं मिले जो 1 से स्टार्ट हो और प्राकृतिक संख्या हो, लगातार हो, क्रमागत हो, तो आपको करना क्या है कि अंत में अंत वाली संख्या को ले लेना। अंत वाली संख्या क्या दे रहा है आपको, 5। अब 5 से भाग दे देना इसमें। 5 में 5 से भाग दें कितनी बार जाएगा, 1। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, 1। यहाँ भी देखिए आंसर कितना आया था, 1। यहाँ भी आंसर कितना आ गया, 1। तो आपको ये तरीका क्यों मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, आपको अप्लाई कौन सा तरीका करना है, ये वाला तरीका करना है। आखिर में 5 ही से क्यों भाग दे रहे हैं, अभी कुछ देर बाद मैं आपको ये भी समझा दूंगा 5 ही से क्यों भाग दिया जा रहा है। पहले मेन कॉन्सेप्ट को देखिए। अब देख लीजिए 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्या आपको दे रही है गुणनफल के रूप में। बोले कि अंत से शून्यों की संख्या आप बताइए, तो करना क्या है कि 10 ले लेना है और 10 में 5 से भाग दे देना है। कितने बार जाएगा वो, 5 दूना 10। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। शून्यों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपको दे रहा है 50। 50 लीजिए आप। 50 में किससे भाग देंगे आप लोग, 5 से भाग देंगे। जब 50 में 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बाबू, 10 बार जाएगा। अब देखिए 10 जो है ना 5 से बड़ा है। यहाँ एक बात को ध्यान रखना है, 10 जो है 5 से बड़ा है। मैं इसको यहाँ लिख के बता रहा हूँ और आराम समझिए आप लोग। 50 दे रहा है बाबू, 50 में किससे भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। अब ये 10 जो है ना वो अभी 5 के पहाड़े में आता है, मतलब 5 से बड़ा है। तो आपको 10 में भी 5 से भाग देना है। 10 में 5 से भाग दें कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब देखिए या 2 जो है 5 से छोटा है ना, तो बस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 में 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे और देखिएगा। मान लीजिए 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्याएं आपको गुणनफल के रूप में दे दे। अब बोले इनके गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। आपका तरीका बिल्कुल सेम है। 100 में किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, 20 बार जाएगा। फिर 20 में आप किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। अब 20 में जब 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20। अब देखिए 4 में, 4 जो है 5 से छोटा है तो इसमें भाग जा नहीं पाएगा। तो गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू, 24। ये यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे 500 दे दे, यहाँ 1000 दे दे, यहाँ 2000 दे दे, कोई भी संख्या आपको दे दे, बड़ी आसानी से आप लोग उसका आंसर बता देंगे। एक में 500 या 1000 रख के भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद सारा डाउट आपका दूर हुआ रहेगा। देखिए ध्यान समझिए, मान लीजिए यहाँ 100 न दे, 100 न दे, क्या दे दे आपको, 1000 दे दे। बोले कि प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करें, आप 1000 लेंगे और 1000 में भाग किससे देंगे बाबू, 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, 200 बार जाएगा। ठीक है, फिर आप 200 को लेंगे, 200 में किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 मतलब 40 बार जाएगा। 5 चौके 20। फिर 40 को आप लेंगे, 40 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 5 बटे 40।
फिर 8 लेंगे आप और 8 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। शेषफल को नहीं ले रहा है आप लोगों को, पूर्ण संख्या ही लेनी है ना। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, जो 8 से बड़ा होगा तो 2 बार आप नहीं लेके जा सकते हैं। 5 एकम 5, 3 शेषफल आएगा उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो बताइए अब गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। 2000 में 4 जोड़ेंगे, 200 में 40 जोड़ेंगे 240, 240 में 8 जोड़ेंगे 248, 248 में 1 जोड़ेंगे 249, मतलब 249 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इस तरीके वाले जो प्रश्न आपके सामने आएंगे बड़ी आसानी से उसके आंसर आप लोग बता देंगे। देखिए इस वीडियो के बाद मतलब बता रहा हूं कि इस तरीके के प्रश्न किसी टाइप के हो, सारे टाइप के प्रश्न कवर होंगे इसमें, आराम से देखिए। अब ये तो टाइप 1 था हमारा, है ना। अब देखिए दूसरे तरीके वाला प्रश्न, ध्यान समझिए। इनको भी मिटा दे रहे हैं, इनका कुछ काम नहीं है, बात आप समझ ही गए हैं। देखिए आगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे बाबू। चलिए अब देखिए, नोट में एक बात को समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू। देखिए नोट में एक बात को समझिएगा, जैसे मैं लिखूं 2 अगुड़े 5, 2 पचे क्या होता है 10। फिर ध्यान दीजिए, मैं लिखूं यहाँ पे 2 गुड़े 2 गुड़े 5 गुड़े 5, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, कितना आ गया बाबू 100। फिर मैं यहाँ पे लिखूं 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 पंजे 200, 200 पंजे क्या हो जाएगा 1000, क्या आ जाएगा बाबू 1000। यहाँ आप एक बात समझ रहे हैं, बात क्या समझ रहे हैं बाबू, 1 2 और 1 5 मिलकर एक शून्य का निर्माण कर रहा है, ठीक है। नोट में इस बात को बड़ी बेहतरीन तरीके से समझिएगा आप लोग। फिर देखिए 2 2 और 2 5 मिलकर 2 शून्य का निर्माण कर रहे हैं। फिर देखिए 3 2 और 3 5 मिलकर 3 शून्य का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरीके से आप एक बात जान लीजिएगा कि 4 2 और 4 5 मिलकर 4 शून्य का निर्माण करेंगे, 5 2 और 5 5 मिलकर 5 शून्य का निर्माण करेंगे। तो जितने 2 रहेंगे उतने ही, अगर 5 मिल गए आपको उतने शून्य का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए एक बात मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ, भैया 5 ही से हम क्यों भाग दे रहे थे, 5 से इसलिए भाग दे रहे थे। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 1 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 4 गुड़े 5, इसे 5 कितनी बार मिला है, एक बार मिला है, लेकिन 2 छोटी संख्या है, कई बार आपको दिखाई दे रहे हैं। कई बार दिखाई देने का मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 गुड़े 2, बढ़िया आराम से देखिए। फिर मान लीजिए यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बाबू, केवल 1 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 कितने बार आ गए, 3 बार आ गए, 5 कितने बार आया, 1 बार आया, इसलिए हम 5 ही से भाग दिए हैं, मतलब 1 5 आया और 2 3 बार आ गए, तो 5 से भाग देकर शून्य की संख्या निकाले हैं। और यही अगर 2 बड़ा होता, कहने का मतलब 2 कम बार होता, 5 बार ज्यादा बार होता, तो ये 2 से भाग देकर हम निकालते हैं। लेकिन हमको मालूम है अगर प्राकृतिक संख्या हम लेंगे 1 से स्टार्ट होंगे, 2 कई बार आएगा और 5 कम बार आएगा, इसलिए 5 की संख्या निकालने के लिए हम 5 से भाग देकर ऐसा निकालने हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ जाएगी। 1 2 और 1 5 मिलकर 1 शून्य का निर्माण करेगा, 2 2 और 2 5 मिलकर 2 शून्य का निर्माण करेगा, 3 2 और 3 5 मिलकर 3 शून्य का निर्माण करेगा। जितने 2 रहेंगे उतने 5 मिल गए तो उतने शून्यों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए अगली बात को, अब थोड़ा फैक्टोरियल से रिलेटेड प्रश्न देखिए, उसके बाद और भी खतरनाक खतरनाक प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसके पहले इसको समझ लीजिएगा। मान लीजिए फैक्टोरियल 5 आपको दे दे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, है ना। और आपको फैक्टोरियल 7 मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है, देखिए फैक्टोरियल 7 को अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल,
ठीक है, दोनों आप यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, मतलब जो जितना फैक्टोरियल आपको दिया रहेगा वहां से आप अवरोही क्रम में 1 का गुणा कर दीजिए, वो आपका फैक्टोरियल का मान हो जाएगा। अब प्रश्न आपके सामने आ जाए कि 10 फैक्टोरियल में अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा बाबू, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। ठीक है, आप 1 से, अब इधर से 1 से 10 तक गुणा करिए या 10 से 1 तक गुणा करिए, वैल्यू तो सेम आने वाला है। तो आप क्या करेंगे, आपको फास्ट वे में इन्हें सबका गुणा करने लगे। भैया 10 दे रहा है, 10 आप लीजिए, 10 में किससे भाग दीजिए, 5 से, 5 दूना 10, तो अंत से शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2। और बात को सुन, मान लीजिए कि 20 फैक्टोरियल आपके सामने आ जाए, बोले इसके गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या बताइए, तो क्या करना है आपको, 20 लेना है, 5 से भाग दे देना है, 5 चौके 20, गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और देखिए प्रश्न थोड़ा सा, मान लीजिए आपके सामने आ जाए 120 फैक्टोरियल, इसके गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या आपको बताने को पूछते हैं, तो कैसे बताएंगे, 120 लिखेंगे और 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, कितना आ गया, 24। फिर देखिए 24 में आप 5 से भाग दीजिए, 5 चौके 20, 4 को तो छोड़ना पड़ेगा, और 24 में 4 जोड़ दिए, कितना आ जाएगा, 28। गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, 28 होगी। तो इस तरीके वाले प्रश्न यदि आपके सामने आए तो बड़ी आसानी से आप लोग उसका भी आंसर बता देंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप, है ना। वो अगले टाइप पे ध्यान दीजिए, अगला टाइप क्या कह रहा है। देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए, 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, बोले कि इनके गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या बताइए। तो पहले बेसिक आपको बता रहा हूँ, फिर देखिए कितना खतरनाक ट्रिक इसमें बताने जा रहा हूँ। पहले मेथड 1 सीखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। सबका गुणा करके देख लीजिएगा, या फिर अभी मैं आपको एक बात ना, जितने 2 और जितने 5 मिलेंगे उतने शून्य का निर्माण होगा। यहाँ 5 कितने बार मिलेगा बाबू, 2 बार, और 2 तो 1 2 3, ठीक है बाबू, 2 4 बार यहाँ मिल जाएगा, 2 गुणे 2, मतलब 5 कितने बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, और 2 आपको 6 बार मिल रहा है। तो 2 बार 5, 2 बार 2 मिलकर 2 शून्यों का निर्माण कर देगा। यहाँ अंत से शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। अंत से शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी बाबू, 2। अब आगे बात समझिए मेथड 2, इसका कितना खतरनाक है मेथड 2। 5 में भाग किससे देंगे बाबू, 5 से, 5 ही से भाग देना था हमको, 5 में 5 से भाग देंगे, 5 कम 5, ऊपर आपको 2 दिखाई दे रहा है ना, आप इस 1 में 2 से गुणा कर दीजिए। अब गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 2। ठीक है, और कुछ प्रश्न देखिए थोड़ा सा आप लोग, जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर डैश 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 गुणे 10 का स्क्वायर, बोलेंगे गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या बताइए। तो कैसे बताएंगे आप लोग, जैसे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10 में आप 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, अब 2 में तो 5 से भाग जा नहीं पाएगा, ये ऊपर क्या दे रहा है आपको, 2 दे रहा है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूना क्या आ गया बाबू, 4, गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब देखिए और कुछ बेहतरीन प्रश्न देखिए आप लोग, मान लें यहाँ पे आपको 10 न दे, क्या दे दे, 50 का स्क्वायर दे दे, तब क्या करेंगे आप, भैया 50 लीजिए और 50 में भाग किससे दीजिए, 5 से, 5 दहाँ 50, फिर देखिए 10 में भाग किससे दीजिए, 5 से, कितना आ गया अबू, 2, इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने में कितना आ जाएगा, 12, 12 में किससे गुणा करेंगे बाबू, 2 से गुणा कर देंगे, 12 दूना 24, गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है बाबू, तो हमें उम्मीद है इस तरीके में आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए और कुछ तरीका देखते हैं, और कुछ तरीके का प्रश्न देखते हैं इसमें।
अब मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए, 1 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब डैश 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 गुणे 10 का क्यूब। देखिए देखने में लग रहा है कितना बड़ा प्रश्न है, कुछ बड़ा नहीं हो। 10 लीजिए आप, 10 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, 10 आ गया, 2 में तो 5 से भाग जा नहीं पाएगा। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3 दिखाई दे रहा है, 3 से गुणा कर दिए, 2 त्याई 6। गुणनफल के अंत से शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। फिर मान लीजिए अब 1 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब डैश डैश डैश, यहाँ आ जाए 100 का क्यूब। ठीक है, तो 100 आप लीजिए यहाँ पे, 100 में भाग दीजिए 5 से, 5 दूना 10, 20 में भाग फिर दीजिए 5 से, 5 चौके 20, इनको जोड़ लीजिए, कितना आ गया 24। 24 में किससे भाग देंगे, गुणा करेंगे 3 से, तो 24 यहाँ क्या हो जाएगा 72। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बड़ा प्रश्न देख लीजिए आप लोग। बड़ा प्रश्न क्या होगा बाबू, 1 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 4 के पावर 5 डैश डैश डैश, यहाँ मान लीजिए 20 के पावर 5। आपको एक गुणनफल 5 देकर डरना नहीं, ये और आसान कर देता है प्रश्न को। देखिए यहाँ 20 दे रहा है, 20 को आप पकड़िए, 20 में भाग किसे दीजिए 5 से, 5 चौके 20। अब 4 में तो भाग जा नहीं पाएगा 5 से, और 4 में किससे गुणा करना है, जो पावर दिया हुआ है, पावर 5 है, 5 से गुणा कर दिए, 4 पचे 20। गुणनफल के अंत से शून्य की संख्या क्या मिल जाएगी, 20 मिल जाएगी। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखकर बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनको मालूम होता तो बड़ी सही आंसर देते हैं, जिनको नहीं मालूम होता आंसर दे भी नहीं पाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 डैश 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 99 के गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, तो बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं कि 99 लेंगे, 5 से भाग देना चालू करेंगे, या 5 से भाग देकर आंसर निकाल के बता देंगे कि 24 या 23 आंसर आ जाएगा। लेकिन वहां उनकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। गलती कैसे हो जाती है बाबू, यहाँ देखिए आपको एक बात हम कंसेप्ट में सिखाए हैं कि जितने 2 मिले, 2 बिना 2 और बिना 5 के मिले शून्य का निर्माण हो ही नहीं सकता है। ये सभी विषम संख्या है, विषम संख्या में 2 का गुणनफल या 2 नहीं आता है ना। तो देखिए यहाँ 2 कहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसके गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, शून्य हो जाएगी। माने एक भी शून्य इसमें मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एक भी 2 इसमें नहीं है। केवल 5 तो कई बार मिलेगा, 5 मान लीजिए 5 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, 45 में मिलेगा, लेकिन आपको कहीं 2 नहीं मिलेगा। और जब 2 नहीं मिलेगा तो शून्य का निर्माण होगा नहीं। जब शून्य का निर्माण नहीं हो तो गुणनफल के अंत से शून्य की संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है इस तरीके वाले प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। भाई कोई समस्या होगा आप लोग बताइएगा, उस समस्या का निवारण किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।